नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार में नवीनतम हॉस्पिटल सर्वेश हेल्थ सिटी में। इस नए हॉस्पिटल के अंदर सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जा रही हैं। आज इसका उद्घाटन हुआ है और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज ने इसका उद्घाटन किया है। अभी निदेशक जो है डॉक्टर उमेश कालड़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये हॉस्पिटल किस तरीके से खास और क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर दी जा रही हैं। सर बताएं कि जो नया हॉस्पिटल आपने खोला है तो इसमें कितनी सुविधाएं हैं, कितना बेडेड हॉस्पिटल है और क्या आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं? तो इसको सिर्फ बेड से ही नहीं आंका जा सकता कितनी सुविधाएं हैं। मेन तो है इमरजेंसी से लेके डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट पार्ट, उन सब में वी हैव ट्राई टू मैच द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आता है तो हम आधे घंटे में हमारे पास रिपोर्ट होगी उसको कितनी इंजरी है, क्या बीमारी है और हमें क्या रिजल्ट करना है। हमने इमरजेंसी में न्यूमेटिक शूट सिस्टम, वेंटिलेटरी सिस्टम और जो मॉनिटर लगाए हैं उनमें सब हम ETCO2 और इन्वेजिव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ऐसे फॉलोड बाय डायग्नोस्टिक में 3 टेस्ला MRI, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इन सब की फैसिलिटी 24/7 ए टीम ऑफ डॉक्टर्स उसको कीप कर रही हैं। उसके बाद 65 क्रिटिकल बेड्स हैं और जो हमने ICU मॉनिटरिंग करी है उनका सेंट्रल मॉनिटरिंग स्टेशन है। एनेस्थेटिस्ट राउंड द क्लॉक देखेंगे और क्रिटिकल केयर में हमारे पास जो डॉक्टर साहब हैं उनमें वेंटिलेटर्स के अलावा जो लेटेस्ट पद्धति आई है ECMO, उसकी सुविधा करी है। बाकी जो स्पेशलिटीज हैं उसके साथ मेरे साथ सारे स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको और ज़्यादा। सुपर स्पेशलिटी कौन कौन से डॉक्टर हैं आप बताएं? सुपर स्पेशलिटी हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी केयर, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट जो अभी तक हिसार में लैकिंग थी, और गायनी एस्थेटिक सर्जरी, ये सारी ब्रांचेज हैं जो अभी तक हिसार में हम नए सिरे। और दूसरा जो है गायनी में ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजी जो अभी तक सुपर स्पेशलिटी पार्ट थी ऑन्कोलॉजी का, वो भी हमने शुरू करी है। अगर हम बात करें कि मतलब जिन चीज़ों के लिए, जिन फैसिलिटीज़ के लिए लोग गुड़गांव जाते थे, वो ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज जो आपने बताई वो सभी हैं जो जिसके लिए गुड़गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? वो अब सब चीज़ें यहाँ पे सुविधा है जो बाहर होती थी। 2 या 4 चीज़ें ही थी, जैसे हार्ट के लिए मैंने बताया है, लंग्स के लिए बताया है, रोबोटिक सर्जरी के लिए बताया, वो भी हम यहाँ शुरू कर रहे हैं और उससे काफ़ी कम कॉस्ट पे आप ये कह सकते हैं 1/3 से लेके हाफ रेट में यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ट्रांसप्लांट्स की बात करेंगे, मतलब बॉडी पार्ट्स के ट्रांसप्लांट्स की बात करते हैं, उसमें आपने किडनी ट्रांसप्लांट में ख्याल आपने कहा कि 3 महीने में शुरू कर दिया जाएगा, तो उसके अलावा और कौन कौन से बॉडी पार्ट्स के ट्रांसप्लांटेशन की बात की? उसके लिए कोर्निया ट्रांसप्लांट है, वो तो शायद हम 1 महीने में ही शुरू कर देंगे, हमारी फाइल मूव हो चुकी है। और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तो PGI चंडीगढ़ से पूरी टीम बन के आएगी, इसलिए उसमें 3 महीने का टाइम लग रहा है। एक बार वो पूरे हो जाएं देन वी विल मूव ऑन टू लीवर ट्रांसप्लांट, क्योंकि बेसिक पैराफर्नेलिया जो OTs हैं और जो ट्रांसप्लांट जो है पॉजिटिव प्रेशर, वो तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वी कैन मूव फॉर लीवर एंड हार्ट ट्रांसप्लांट आल्सो। अगर बात करें तो भविष्य में जो है सर्वेश हेल्थ सिटी जो है हार्ट ट्रांसप्लांट तक भी जो है पहुंच सकता है? बिल्कुल, हम इसकी कोशिश करेंगे। जादू एक सवाल और पूछना चाहेंगे, जैसे अगर बात करें इतने बड़ी फैसिलिटीज हम दे रहे हैं, रेट का आपने बताया 1/3 रेट है, गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं, आयुष्मान कार्ड है, चिरायु कार्ड है या और कोई भी हेल्थ स्कीम्स हैं, वो क्या सभी लागू रहेंगी? बिल्कुल लागू रहेंगे, हमारा भी यही मानना है, उसको तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते हैं। हमारा ये है मैक्सिमम नंबर तक पहुंचा जाए, गरीब तक का इसका फायदा उठाए, TPA वाले भी उठाएं और जो कैश पेशेंट है वो भी उठाएं। अगर हमारा नंबर ऑफ पेशेंट रहेगा तो हम कम कोस्ट में ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। एक बार जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा हॉस्पिटल खुदा है, एक सामाजिक सरोकार के तौर पर शहर के लिए जो सामाजिक हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो क्या उसको दिमाग में रखते हुए जो कुछ गरीब तबका अगर यहाँ पर आता है कि अगर किसी कोई स्कीम के अंदर वो नहीं अगर वो कवर हो पा रहा है, तो उसके लिए हेल्प के लिए क्या कोई सुविधा रहेगी? उसके लिए बिल्कुल हम कोशिश करेंगे और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलके कुछ वो हेल्प करेंगे, कुछ हम पहले भी हम करते रहते हैं, जैसे रोटरी क्लब है, लायंस क्लब की है, कुछ मेडिसिन का वो करेंगे। हम अपना जो कंसल्टेशन है और ऑपरेटिव चार्ज तो फ्री कर ही सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में ही है। और सब पेशेंट ऐसे नहीं होते, सबको जरूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली हम उनके इमरजेंसी आया उसमें तो हम पूछते ही नहीं है किसी को, वो तो हमें देना ही देना है इमरजेंसी में। डॉक्टर कामरा हमारे साथ हैं। डॉक्टर कामरा बता रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी जो है पहली बार शुरू की जा रही है, पूर्ण रूप से 100% रोबोटिक सर्जरी है जो जॉइंट्स रिप्लेसमेंट को लेकर। डॉक्टर परसून कामरा काफ़ी मशहूर जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। बताएं कि सर किस तरीके से फ़ायदा होने वाला है? देखिए, रोबोटिक सर्जरी ना सिर्फ हमारे ऑपरेटिव टाइम को कम करेगी, इंसिजन यानी कि चीरे को भी छोटा करेगी, इससे रक्तस्राव यानी कि ब्लड लॉस कम होगा। सबसे बड़ी चीज़ है, चूँकि ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक रोबोट है, इसमें ह्यूमन एरर नेग्लिजिफाई हो जाता है, बिल्कुल
ही शून्य हो जाता है। तो इसकी वजह से जो हमारी प्रिसीजन, एक्यूरेसी और आउटकम्स है वो अपने आप बेहतर हो जाते हैं। मतलब अगर खर्च की अगर हम बात करते हैं, जो ह्यूमन सर्जरी की बात करें, रोबोटिक सर्जरी की बात करें, कितना डिफरेंस होगा? हार्डली 20% ऑफ द टोटल सर्जरी कॉस्ट। एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल ज़्यादा अच्छी होने वाली है, और लेकिन जो फर्क है जो खर्च का सिर्फ 20% का। सिर्फ 20% का फर्क रहेगा। इनफैक्ट यही रोबोटिक सर्जरी अगर आप एनसीआर, बॉम्बे या किसी और बड़े नामी हॉस्पिटल में करवाते हैं तो उनसे हमारा जो कॉस्ट रहेगा वो एग्जैक्टली हाफ रहेगा। इस शहर के लिए एक बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल की शुरुआत जो की गई है, और इसमें किसी भी तरीके से लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा, सभी सुविधाएं यहाँ मिलेगी, बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बड़े शहरों से काफ़ी कम दामों में जो है यहाँ पर इलाज हो सकेगा, एक अच्छा इलाज हो पाएगा, और गरीबों को लेकर भी जो है यहाँ पर मदद की जाएगी, संस्थाओं के साथ मिलकर मदद की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुविधाओं के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए यहाँ पर किसी भी तरीके के इलाज के लिए आ सकते हैं। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।